जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं एक इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन राष्ट्रपति हुआ है और इनसे बनने वाले जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि। आइए देखते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू से आ जाएगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था ये था 1950 से लेकर 1962 तक। ठीक है, अभी तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति हैं और ये 2 बार चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में पहली बार संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जब 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव जब 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव शुरू हुए तो फिर से ये चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने। 1952 से 57 तक राष्ट्रपति रहे, फिर 57 में चुनाव लड़े और फिर से राष्ट्रपति बने, 62 तक रहे। तो सबसे लंबे कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन बनेगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। सही कह रहे हैं ना? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। बिहार का गांधी भी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साथ में इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? तो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, बिहार का गांधी और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ये बार बार पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला इनकी पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि का नाम है वो है महाप्राण घाट। महाप्राण घाट किसकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। तो आइए आगे देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, इसको इरेज करते हैं। तो फिर से एक बार इनको देख लेते हैं। तब तक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 1950 से 62 तक था। अगला, बिहार से बनने वाले राष्ट्रपति पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न, बिहार का गांधी, अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। समाधि का नाम है इनका महाप्राण घाट। आगे देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस ट्रिक में सभी के सभी राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं आगे राष्ट्रपति कौन हुए। तो आगे हुए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकर से जाकिर हुसैन। अगले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहला क्वेश्चन बनेगा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति होने के साथ साथ उनकी पद पर मृत्यु हो गई थी? तो राष्ट्रपति होने के साथ साथ पद पर मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। यानी कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति
मरने वाले पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो एक बार फिर से देखते हैं इनके बारे में। तो जब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे तो इनसे थोड़ी सी बात जुड़ी पूछी जाती है। तो जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या करते हैं? वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बन जाते हैं तो वीवी गिरी क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं। जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है। यानी इस समय वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब ये दोनों के दोनों पद क्या हो गए? खाली हो गए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सीजेआई। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का। तो पूछा आता है अभी तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर रहने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे एम हिदायतुल्लाह, उस समय ये थे तीनों पद पर। तो देखेंगे अभी तक कितने लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक कितने लोग रह चुके हैं? तो अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 लोग रह चुके हैं। कौन कौन है? तो बात करेंगे 3 लोग कौन कौन है। पहले हैं वीवी गिरी। कौन है? पहले वीवी गिरी हैं। दूसरे हैं एम हिदायतुल्लाह दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तीसरे हैं बीडी जत्ती तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो अभी तक 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। पहले वीवी गिरी जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, फिर वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था तो उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह अगले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर आगे बीडी जत्ती राष्ट्रपति बने जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। तो आइए आगे देखते हैं अगले राष्ट्रपति कौन हुए। तो वीवी गिरी ने जब इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वीवी गिरी चले। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी निर्वाचित होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछाता है। तो वीवी गिरी से क्या क्वेश्चन बनेगा? वीवी गिरी से क्वेश्चन पूछाता है अभी तक भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी गिरी के समय वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे, इनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्र की मतगणना किस व्यक्ति के समय करनी पड़ी? तो वीवी गिरी के समय करनी पड़ी। अगला है फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के अगले राष्ट्रपति हुए फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु पद पर या कार्यकाल के दौरान हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो पूछा आएगा कार्यकाल के दौरान मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। और अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती बने थे। आगे देखते हैं। रेड्डी से है नीलम संजीव रेड्डी। अगले राष्ट्रपति बनेंगे नीलम संजीव रेड्डी, जो अगले राष्ट्रपति थे। इनकी बात करेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी। इनसे क्वेश्चन पूछा आता है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के सदस्य रहने वाले या लोकसभा से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि भारत के युवा राष्ट्रपति हैं और निर्विरोध भी चुने गए थे। तो आइए देखते हैं अगले राष्ट्रपति। अगला है जेल से ज्ञानी जैल सिंह। अगले राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह, जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इनसे क्वेश्चन पूछाता है
जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है जेबी वीटो पावर का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किस पर किया था? तो 1986 में डाकघर संशोधन अधिनियम में इन्होंने पहली बार जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। आगे देखते हैं, आगे है रमाशंकर नारायण। तो रमा से देखते हैं वेंकट रमन। जो वेंकट रमन है ये भारत के अगले राष्ट्रपति बने थे। फिर आगे शंकर दयाल शर्मा, ये शंकर से बन जाएगा शंकर दयाल शर्मा अगले राष्ट्रपति बनेंगे। फिर उसके बाद नारायण से के आर नारायण भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण भारत के दूसरे नहीं, पहले दलित राष्ट्रपति। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, कलम से बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम भारत के अगले राष्ट्रपति हुए। यह पूछा गया कई बार क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन बना, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे? तो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जनउद्दीन कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति हुए 11वें नंबर के। फिर इनके बाद अगली राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आइए आगे देखते हैं, आगे राष्ट्रपति कौन बना? तो आगे राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी से क्वेश्चन पूछाता है कि बंगाल से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन? प्रणब मुखर्जी। आगे देखते हैं, आगे कवि से आ जाएगा रामनाथ कोविंद। कौन आ जाएगा? रामनाथ कोविंद। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। तो जो रामनाथ कोविंद थे ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। व्यक्ति के आधार पर ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जबकि चुनाव के आधार पर ये 15वें राष्ट्रपति थे। यानी चुनाव जिस क्रम में हुए हैं तो 15वें चुनाव के आधार पर राष्ट्रपति चुने गए, और व्यक्ति के आधार पर ये 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जो थे ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया रामनाथ कोविंद कहां से बिलोंग करते हैं? तो कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। तो कानपुर देहात में कहां से? तो बिठूर से बिलोंग करते हैं। फिर बात करेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन? तो वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति वर्तमान में। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछा जाएगा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछा जाएगा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू कहां से बिलोंग करती हैं? तो मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू।
तो ये हुई राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक। एक बार इस ट्रिक को बेहद आसानी से फिर से देखते हैं जल्दी से, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो आइए देखते हैं जल्दी से इस वीडियो में इस ट्रिक को, और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ट्रिक क्या थी? राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि की कवि दी। ये हो जाएगा। तो अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, कितने हुए हैं, तो जल्दी से देखते हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद, छठे नीलम संजीव रेड्डी, सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, आठवें आर वेंकट रमन, नौवें नंबर के शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर के के.आर. नारायण और 11वें नंबर के एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें नंबर के प्रतिभा पाटिल और 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर की वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। तो ये 15 राष्ट्रपति हुए हैं। तो अगर आपको ये हमारी ट्रिक और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।